नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे कंटिन्यूटी यानी कि सातत्य। कोई फलन सतत है या नहीं है। तो पहले अपन देखते हैं कि कोई फलन सतत है तो इसका क्या मीनिंग है। तो सततता की परिभाषा। कोई फलन सतत कब कहलाता है, कंटिन्यूअस कब कहलाता है, ये अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो यदि x बराबर a कोई पॉइंट है, उसके ऊपर आप फंक्शन की लिमिट निकालते हो, लिमिट x टेंस टू a पे लिमिट निकालते हो, और वो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर जो आती है उसके बराबर आ जाती है, तो अपन कहेंगे कि x बराबर a पर फलन है वो सतत है। फलन सतत है। जब आप लिमिट निकालते हो वो और उस पॉइंट पे जो वैल्यू है, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो आप कहोगे कि फलन है वो सतत है। ये तो हो गया मैथमेटिकली। अब यदि अपन ज्यामितीय रूप से देखें तो ज्यामितीय रूप में इसका क्या अर्थ होगा कि x बराबर a पर fx का ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा या टूट नहीं रहा है, तो अपन उसको कहते हैं कि फलन सतत है, टूट नहीं रहा। ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इसका कि वहाँ पे जो fx का ग्राफ है वो टूट नहीं रहा, यानी कि वो कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे ग्राफ चल रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है उस पॉइंट पे। यदि x बराबर a पर फलन सतत है तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं आएगा, जो फलन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी अपने को यहाँ से पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा से ग्राफ बनेगा। यदि जैसे ब्रेक आ गया ये तो यहाँ पे फलन x बराबर a पे सतत नहीं है। तो सतत का जो मीनिंग होता है वो यही है कि वहाँ पे जो फलन का ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, यानी कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा। और मैथमेटिकली यदि आपको निकालना है तो आपने लिमिट निकाली उस पॉइंट पे और उस फलन की इस पॉइंट पे वैल्यू निकालिए, दोनों बराबर आ गई तो फलन सतत होगा, नहीं तो सतत नहीं होगा। और लिमिट निकालना अपने अच्छे से सीख ही लिया है तो अपने को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कंटिन्यू वाले में नहीं आएगी। बस इस डेफिनेशन का ही अपने को मेन ध्यान रखना होता है। जैसे कि अपन ग्राफ से देखते हैं, मान लीजिए अपने पास में किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये पॉइंट अपने पास में है x बराबर 2 और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे है x बराबर 1, y बराबर 1 और यहाँ पे y की वैल्यू है y बराबर 2। तो देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं x बराबर 2 पे, तो जब थोड़ा सा x बराबर 2 पे आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो मिलेगी आपको 1, यानी कि जो fx का जो ग्राफ है उसमें आप f2 की वैल्यू देखेंगे वो आपको मिलेगी 1, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 है। f2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू देखोगे, थोड़े से छोटे पे जाओगे तो वहाँ भी y की वैल्यू कितनी आएगी 1। और जब f आप 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देखोगे, 2 से थोड़े से बड़े पे आप जंप कर रहा है और कितने पे जा रहा है 2 पे, तो यहाँ पे लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब यह फलन यहाँ पे सतत नहीं होगा। तो x बराबर 2 पर fx है वो सतत नहीं। क्यों कि लिमिट ही एग्जिस्ट सतत नहीं है, तो यहाँ पे यह फलन सतत नहीं है। क्यों कि यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यह फलन यहाँ पे सतत नहीं है। दूसरा अपन देख लेते हैं, ये अपने पास में ये वाला जो ग्राफ है, ये है x बराबर a, तो यहाँ पे ये एफ एक्स का ग्राफ अपने को दे रखा है, तो इसकी अपन सततता की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन लिमिट निकालेंगे ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे आप इधर जाओगे, तो इधर जाओगे तो फलन की मान लीजिए ये वैल्यू है अपने पास में, कुछ भी मान लीजिए, ये बी मान लेते हैं अपन। तो जैसे ही आप ए से थोड़े छोटे पे जाओगे तो वहाँ पे वैल्यू मिल रही है बी। जैसे ही आप ए में थोड़ा सा ऐड करोगे कुछ भी, उससे बड़े पे संख्या आप देखोगे तो वहाँ भी क्या है बी। लेकिन यह फलन एफ बराबर ए पर परिभाषित नहीं है। एफ बराबर ए पे देखो यहाँ पे ओपन है, यानी एफ बराबर ए पर परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है तो यहाँ पे इसकी लिमिट परिभाषित नहीं है, तो ये लिमिट के बराबर भी नहीं होगा जब परिभाषित ही नहीं है, तो यह फलन भी सतत नहीं है। दूसरा अपन देख लेते हैं भाई,
ये अपने पास में सेम यही ग्राफ है, यहाँ पे ओपन है, तो ये है x बराबर a, ये है b, और ये मान लेते हैं यहाँ x बराबर a पर इसकी वैल्यू है c के बराबर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिमिट है वो किसके बराबर आ रही है, a के बराबर आ रही है। लिमिट जो f(x) की है x टेंस टू a पे, वो है b के बराबर, और जो फलन की वैल्यू है a पे, वो देखिए यहाँ पे किसके बराबर है, c के बराबर है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब फलन यहाँ भी सतत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है। पीछे अपन ने देखा था यहाँ भी ग्राफ क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। तो जहाँ पे सतत नहीं है वहाँ पे ग्राफ है वो क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब अपन देखते हैं ये वाला ग्राफ, तो देखिए ये x बराबर ये है और ये बिंदु x y बराबर b है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिमिट है f(x) की, वो भी किसके बराबर है, b के बराबर है, और f(x) खुद है वो भी किसके बराबर है, b के बराबर है, बराबर f a। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब यह फलन x बराबर a पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो फलन है वो यहाँ पे क्या है, सतत है। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फलन है वो सतत है, कौन सा नहीं है। ये तो हो गया अपना ग्राफ के तरीके से, जब अपने पास में ग्राफ है तो वहाँ से सतत का कैसे पता लगाए। अब अपन मैथमेटिकली कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि उनमें अपन सतत है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं। तो यदि अपने पास में f(x) है, वो दिया हुआ है कि साइन π/2x, और नीचे दिया हुआ है महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x लेस देन 1 और ये x ग्रेटर देन 1 पे। तो अपने को चेक करना है कि ये फलन x बराबर 1 पर सतत है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लिमिट निकालोगे। तो आप लिमिट देखो, जब फलन की वैल्यू f1 की वैल्यू निकालेंगे तो f1 में कौन सा इंटरवल आएगा, ये वाला इंटरवल आएगा, f1 के इक्वल है। तो एक का महत्तम पूर्णांक फलन कितना होता है, एक ही होता है, पूर्णांक का पूर्णांक के बराबर। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई। अब अपन लिमिट निकालते हैं f1 माइनस, यानी एक से थोड़ी सी छोटी लिमिट, उस पर वैल्यू है साइन π/2x। एक से थोड़ी छोटी वैल्यू कितनी है, साइन π/2x। तो आप साइन π/2 में लिमिट x टेंस टू 1 माइनस क्या आ गया, साइन π/2x। तो x की जगह 1 रखोगे तो साइन π/2 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब अपन इसमें f1 प्लस निकालेंगे, यानी एक में थोड़ा सा ऐड करोगे तो इंटरवल कौन सा आ गया, ये एक से थोड़ी सी बड़ी संख्या, यानी कि 1.0000001, इसका महत्तम पूर्णांक फलन आप लोगे तो वो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू, f-1 और f1 प्लस, इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यानी लिमिट है वो किसके बराबर आ रही है, x टेंस टू 1 की जो वैल्यू है वो f(x) की वो किसके बराबर आ रही है, f1 के बराबर आ रही है। इसका मतलब यह फलन x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो यह फलन क्या होगा, x बराबर 1 पर फलन सतत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सतत का चेक कर सकते हो कि कौन सा फलन सतत होगा और कौन सा फलन है वो सतत नहीं होगा। दूसरे अपने पास में तो लिमिट अगर आपको अच्छे से निकालना आती है तो आप ये कैलकुलेशन इनकी कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, कई बार आपसे मान पूछ लेता है कि यह फलन इस बिंदु पे सतत है, तो आप a का मान बताइए, b का मान बताइए। तो उस पर डिपेंडेंट अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि, अब एक क्वेश्चन पहले और देख लेते हैं अपन, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि f(x) बराबर, जब x और x स्क्वायर, ये x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन 1, इसकी अपने को सततता की जांच करनी है x बराबर 1 पर। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है, तब इसकी वैल्यू है x, यानी कि जो इसकी लिमिट आएगी x टेंस टू 1 माइनस, वो कितनी आएगी, x के अंदर 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगी। जब 1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या रखोगे आप तो ये आएगी x स्क्वायर। तो 1 से थोड़ी सी जस्ट छोटी, मतलब थोड़ी सी बड़ी संख्या का स्क्वायर भी लगभग 1 के बराबर ही आएगा। तो ये लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। लेकिन आप देख रहे होंगे x बराबर 1 पर यह फलन कहीं भी परिभाषित नहीं है। x बराबर 1 पर इस फलन का क्या मान होगा, ये अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया। तो f1 है वो परिभाषित नहीं है। तो यदि वो परिभाषित नहीं है तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी, यह फलन सतत नहीं होगा। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो x बराबर 1 पर सतत भी
नहीं है। इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछे। अब मान निकालने वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं कि एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है एक्स प्लस a√2 साइन एक्स 2x कोट एक्स प्लस बी, फिर नीचे अपने को दे रखा है a कोस 2x माइनस 6 साइन एक्स, ये अपने को दे रखा है। ये दे रखा है x की वैल्यू जब 0 से लेके π/4 के बराबर हो। ये दे रखा है जब π/4 से लेके x की वैल्यू है वो π/2 के बराबर हो। और ये वैल्यू दे रखी है जब x की वैल्यू π/2 से लेके, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, π/2 से लेके पाई के बीच में हो। ये अपने को फंक्शन अपने को दे रखा है। तो यह फलन हर जगह सतत है। तो यह फलन क्या है, π/4 पर भी सतत है तथा π/2 पर भी सतत है। तब अपने को a b की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जब ग्राफ सतत है, x बराबर सॉरी ये फंक्शन सतत है अपने पास में x बराबर π/4 पर और x बराबर π/2 पर, तो देखिए इस पर वैल्यू जो लिमिट निकालेंगे तो वो f x की जो लिमिट है π/4 पर वो निकालते हैं। तो देखिए यदि सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यदि एफ एक्स की लिमिट आप निकालोगे तो थोड़ा से छोटे पे वैल्यू निकालोगे पहले कि लिमिट एक्स टेंस टू π/4 माइनस, तो जब थोड़े छोटे पे वैल्यू लोगे तो ये आएगा पहला अंतराल। तो इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी एक्स की जगह अपने को रखना है π/4 प्लस a√2 साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस π/4। यदि अपन इसकी लिमिट निकालते हैं x टेंस टू π/4 प्लस, तो उस पर आप वैल्यू देखोगे तो दूसरा अंतराल आ जाएगा, π/4 में कुछ जोड़ोगे और π/4 पे भी दूसरा ही अंतराल है तो इस पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2x, x की वैल्यू कितनी हो गई π/4 और कोट π/4 की वैल्यू होती है 1 प्लस b। और ये क्योंकि यहाँ पे सतत है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो 2π/4 प्लस b बराबर a प्लस π/4। तो आप ये देखेंगे π/4 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो a यहाँ से अपने पास समीकरण आ गया a माइनस बी बराबर π/4, a माइनस बी बराबर π/4। ये हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरा अपने पास में देखो ये π/2 पे सतत है तो π/2 से थोड़े से छोटे पे और π/2 से थोड़े से बड़े पे भी लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर। तो π/2 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू लोगे तब क्या आ जाएगा 2x कोट x प्लस b। तो लिमिट निकाल लेते हैं अपन x टेंस टू π/2 माइनस, π/2 माइनस पे फलन क्या है अपने पास में, आप देख रहे होंगे π/2 से छोटे पे ये वाला दूसरा वाला इंटरवल है तो 2x कोट x प्लस b। एफ एक्स यहाँ किसके बराबर है, 2x कोट x प्लस b के बराबर है। अब इसके अंदर अगर π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2, कोट π/2 की वैल्यू 0 होती है तो ये आ जाएगा 0 प्लस b। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। फिर अपन लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, तो जब π/2 और π/2 प्लस पे आप देखोगे π/2 से बड़ी पे इंटरवल आ जाएगा तीसरा, यानी कि a cos 2x माइनस 6 है, b है ये माइनस b, ये 6 नहीं है ये b है, ये b है, ये किसके बराबर है, b के बराबर है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, a cos x cos 2x माइनस b साइन x के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप π/2 रख दीजिए, जब π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा cos पाई। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये a 2 से π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस b, और आपको पता है साइन की वैल्यू कितनी होती है 0।
पाई/2 वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये कितना आ गया अपने पास में माइनस का a प्लस बी। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से आ गया a माइनस का b है, ये माइनस a प्लस b है, वो किसके बराबर हो गया b के। तो यहाँ से जो माइनस a बराबर किसके हो गया 2b के बराबर हो गया। ये हो गया 2 से आप देखोगे एक की जगह -2b रखोगे तो ये हो जाएगा -2b माइनस b बराबर 3 पाई/4 तो यहाँ से b जो बराबर आ जाएगा -पाई/12 के बराबर आ जाएगा। और यदि -पाई/12 a बराबर -2b में रखोगे तो a बराबर आ जाएगा पाई/6। इस तरीके से a की वैल्यू आ जाएगी पाई/6 और b की वैल्यू आ जाएगी -पाई/12। तो इस तरीके से जब भी आपके पास में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं आप इजीली इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। f(x) आपको एक फलन दिया हुआ है, f(x) बराबर आपको दिया हुआ है 1 प्लस ax की पावर 1/x। कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। जब x की वैल्यू 0 हो तब ये वैल्यू किसके बराबर है b के बराबर। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब ये वैल्यू x प्लस c की पावर 1/3 माइनस 1/x के बराबर। और यह फलन x बराबर 0 पर सतत है तो अपने को a, b और c की वैल्यू निकाल। सतत है तो आपको f0 पे वैल्यू कितनी है b है फलन की, तो वो किसके बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर। पहले अपन लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या पे फलन आएगा पहला ही पहला, जो f(x) अपने को दिया हुआ है 1 प्लस ax की पावर 1/x। तो देखिए आप जब 0 रखोगे तो ये हो रहा है 1 की पावर अनंत, और 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी होती है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। e की पावर fx है ax इंटू gx की जगह है 1/x, और इसकी लिमिट x टेंस टू 0। तो x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया e की पावर a। दूसरा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे लिमिट है अपने पास में x प्लस c पावर 1/3 माइनस 1/x। तो देखिए ये फलन x बराबर 0 पे सतत है, इसका मतलब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये लिमिट देखो नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो 0 हो रही है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरत है कि ऊपर वाली क्वांटिटी है वो भी क्या हो 0 हो, जिससे अपने पास में ये 0/0 फॉर्म बन जाए। यदि ऊपर वाली क्वांटिटी कुछ भी संख्या हो गई और नीचे 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसकी लिमिट अपन तभी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि अपने पास में 0/0 फॉर्म बने। तो अब सबसे पहले तो ऊपर वाली संख्या के अंदर यदि आप x0 रखते हो तो अपने पास में आएगा c की पावर 1/3 माइनस 1। ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये 0/0 फॉर्म बनेगी, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और यदि ये 0 के बराबर होना चाहिए तो यहाँ से c की वैल्यू है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। पहली चीज अपने पास में क्या आ गई कि c की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए भाई जब भी सीमा है उसका अस्तित्व होगा, सीमा एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए अपने पास में ये चीज़ कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, जिससे 0/0 फॉर्म बन जाए, फिर अपन कैलकुलेट करें। तो c की वैल्यू यहाँ से अपने पास में 1 आ गई। तो अब अपन लिमिट निकाल लेते हैं x0 प्लस x, c की जगह अपन ने लिख दिया 1 की पावर 1/3 माइनस 1/x। तो ये देखिए अब आपके पास 0/0 फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/3 x प्लस 1 पावर 1/-2/3, और नीचे आप अवकलन किया तो 1 हो गया। तो एल हॉस्पिटल से मैंने ऊपर नीचे अवकलन कर दिया। अब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये लिमिट आ गई 1/3, और फंक्शन की जो वैल्यू है x बराबर 0 पे वो है b, और c की वैल्यू आ गई अपने पास में 1, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू है e की पावर a। तो यह फलन सतत होगा यदि e की पावर a बराबर b बराबर 1/3 है, यानी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट फलन की 1 पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास में b की वैल्यू आ गई 1/3,
सी की वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली 1 और ई की वैल्यू आ गई ई की पावर ए बराबर 1/3, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 ln ई बराबर ln 1/3। तो यहाँ से ये हो जाएगा ln ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ए बराबर आ जाएगा ln 1/3। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ये हो जाएगा ln 1 माइनस ln 3। ln 1 की वैल्यू होती है 0 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस ln 3। तो ये वैल्यू माइनस ln 3 बोल दो या ln 1/3 बोल दो, दोनों बात बराबर ही है। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पहला जो क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में इसमें, जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रख के और फिर उनकी इक्वेशन बनेगी उनसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, कई बार लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको पहले की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो एग्जिस्ट कर रही है तो पहले एग्जिस्ट की कंडीशन लगाओगे, वहां से कुछ वैल्यू आ जाएगी और फिर आप सततता की जो कंडीशन है वो लगाओगे तो वहां से आपके पास समीकरण बन जाएगी और उनकी कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें ये दो ही टाइप होते हैं, बाकी तो आपको लिमिट निकालनी है और लिमिट निकालना अपने लिमिट वाले टॉपिक में अच्छे से सीख लिया। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को जो इसमें पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि यदि x बराबर a सीमांत बिंदु हो, सीमांत बिंदु हो, सीमांत बिंदु का मतलब ये है कि मान लो अपने को जैसे एक कोई भी फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं, जैसे अपन ने अंडर रूट एक्स डिफाइन किया तो अंडर रूट एक्स है वो x बराबर 0 से बड़ी संख्याओं पे ही, भाई x बराबर 0 और x बराबर 0 से बड़ी संख्याओं के लिए परिभाषित है, यह x से छोटी संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर 0 क्या हो गया, सीमांत बिंदु हो गया। तो यदि सीमांत बिंदु हो तब एफ एक्स की जो वैल्यू एफ ए पे जो वैल्यू आती है एफ ए पे वैल्यू तथा जो भी अपने पास में फलन होता है तब एक जो उपयुक्त सीमा होती है, जो लेफ्ट हैंड डिफाइन है यहाँ पे या राइट हैंड डिफाइन है वो अपन देख लेंगे। उपयुक्त सीमा दोनों क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे सीमांत बिंदु है तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक तो ये एफ ए पे वैल्यू होनी चाहिए और यदि वहां पे लिमिट यदि परिभाषित है x टेंस टू a प्लस वाली परिभाषित है तब तो अपने पास में ये जो प्लस वाली है वो किसके बराबर होनी चाहिए, a के बराबर होनी चाहिए। और यदि वहां पे लिमिट x टेंस टू a माइनस वाली परिभाषित है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, f a के बराबर होना चाहिए। तो अपन कहेंगे फलन है वो x बराबर 1 पर x बराबर a पे सतत है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास में अपना फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स और अपने को इसकी सततता जांच करनी है x बराबर 0 पे। तो देखिए जो ये अंडर रूट एक्स के अंदर अंडर रूट एक्स है तो स्क्वायर रूट में जो भी संख्या आती है वो हमेशा x की वैल्यू 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो फंक्शन है वो परिभाषित ही किसके लिए है, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इसका जो 0 है x बराबर 0 यह क्या हो गया, सीमांत बिंदु हो गया। तो देखिए लिमिट किस पे परिभाषित है, एक तो x बराबर 0 पे अपन फलन की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक फलन की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं एफ एक्स की x प्लस पे, यानी 0 प्लस पे, 0 से थोड़ी सी प्लस की संख्या पे परिभाषित है। 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या लोगे तो उसके लिए तो ये इसका डोमेन में ही नहीं है, तो ये सीमांत बिंदु है, इसलिए अपन को जो 0 से छोटी है वहां पे लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू अपन 0 पे निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, तो यहाँ से एफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और फिर आप निकालोगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो इस पे भी कितना आ जाएगा भाई, स्क्वायर रूट x आ जाएगा और उसमें 0 रखोगे तो वो भी कितनी आ जाएगा, 0। तो दोनों वैल्यू बराबर हैं तो आप कह दोगे कि x बराबर 0 पे यह फलन सतत है। तो इस तरीके से सीमांत बिंदु का यदि कहीं कॉन्सेप्ट आता है तो आप उनकी कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हो। ये होता है सततता के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास में पहला पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। दूसरा आता है कि अपने पास में सतत है कोई फलन तो उस पर कुछ थ्योरम है वो अपने को ध्यान में रखनी है।
तो अपन बात करते हैं सततता पर प्रमेय। सततता पर प्रमेय कि सतत कोई फलन है तो उसकी प्लस माइनस पे क्या कंडीशन होगी, गुणा पे क्या कंडीशन। पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है कि यदि